इंग्लिश की आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 3 का पाठ 13 यातायात के नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में गोरी गांव के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ शहर घूमने जा रहे हैं। आप भी कभी शहर घूमने अवश्य गए होंगे, अपने माता पिता के साथ या फिर अपने शिक्षकों के साथ। तो चलिए देखते हैं, जब वो शहर घूमते हैं तो क्या होता है। शहर से पहले ही एक चौराहे पर अचानक से बस रुक गई। तो अशोक ने पूछा, अरे बस क्यों रुक गई? तो उनकी जो शिक्षिका थी उन्होंने कहा, सामने देखो, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने रुकने का इशारा किया है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये चौराहा है, इस पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और उसने रुकने का इशारा किया, इसलिए बस रुक गई। तो अशोक ने अपनी शिक्षिका से पूछा कि बस क्यों रुकी है। तो उन्होंने क्या बताया कि चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने रुकने का इशारा किया है। अब रीना ने पूछा कि अब यह बस कब चलेगी। तो देखिए, ट्रैफिक पुलिस इशारा कर रही है फिर से। तो शिक्षिका ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस जब चलने का इशारा करेगी तब बस चलेगी। तो थोड़ी देर में ही चलने का इशारा हुआ और बस चलने लगी और सभी बच्चे खुश हो गए। बस शहर में प्रवेश कर चुकी थी। एक चौराहे से ठीक पहले बस फिर रुक गई। अरे, अब बस यहाँ क्यों रुक गई? सभी बच्चों ने कहा, यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। तो उनकी शिक्षिका ने क्या कहा? शिक्षिका ने कहा, सामने देखो, लाल बत्ती जल रही है, हमें रुकने का संकेत हुआ है। जब हरी बत्ती जलेगी तब बस फिर से चलेगी। तो बच्चों, जब लाल बत्ती जलती है तो रुकने का संदेश होता है और जब हरी बत्ती जलती है तो जाने का संदेश होता है। बच्चे बात कर ही रहे थे, तभी हरी बत्ती जली और बस आगे बढ़ गई। चलती बस में बच्चों की खुसुर फुसुर जारी थी। एक ने कहा, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और बत्तियां क्यों लगाई गई हैं? और दूसरे ने कहा, हमारे गांव में तो यह सब नहीं है। तो देखते हैं उनकी शिक्षिका ने क्या जवाब दिया। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती देखकर शिक्षिका ने कहा, तुम देख ही रहे हो कि शहर में कितने अधिक वाहन चल रहे हैं। जगह जगह चौराहे हैं, जहां एक सड़क दूसरी सड़क को काटती है। सभी सुरक्षित चलें, जाम ना लगे, इसके लिए चौराहों पर कहीं ट्रैफिक पुलिस तो कहीं बत्तियां लगाई गई हैं। तो आपको समझ में आया शहरों में क्यों लगी हुई थी ट्रैफिक पुलिस और बत्तियां? क्योंकि वहां बहुत सारे वाहन चल रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी, जगह जगह सड़कें एक दूसरे को काटती थी। इसलिए उन्होंने बताया कि शहरों में इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस और लाइट लगाई गई हैं। चौराहे पर लाल बत्ती देखकर रुकें। तो देखिए, जब लाल बत्ती जल जाती है तो हमें रुकने का संकेत होता है। पीली बत्ती जलने पर तैयार रहें। अब जैसे ही पीली बत्ती जलती है तो हमें तैयार हो जाना है। हमें तैयार हो जाएंगे कि अब हमें चलने का संकेत मिलने वाला है। इसके बाद जब हरी बत्ती होने पर चौराहा पार करें। तो जब हरी बत्ती जल जाती है
तो हम चौराहा पार कर सकते हैं। तो हम तो चौराहा पार करेंगे। तो इस प्रकार से सड़क पर चलने के कुछ नियम हैं। चलिए आगे देखते हैं। सड़क पार करने से पहले सड़क के दाएं देखें, फिर बाएं देखें और फिर दाएं देखें। यदि कोई वाहन नहीं आ रहा है तब सड़क पार करें। पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। यदि फुटपाथ नहीं है तो अपनी बाईं तरफ सड़क के किनारे चलें। तो बच्चों, पैदल चलते समय हमें क्या करना चाहिए? हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और अपनी फुटपाथ नहीं है तो बाईं तरफ चलना चाहिए। भारत देश में यातायात के नियम के अनुसार हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। पैदल चौराहा पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर ही सड़क पार करें। तो बच्चों, आपने देखा होगा कुछ काली और सफेद पट्टियां चौराहों पर बनी होती हैं जिन्हें हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो यदि हमें चौराहे पर पार करना है तो सदैव ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो बच्चों, ये दो चित्र दिए गए हैं। आप ये देखकर सोचिए कि कौन सा चित्र सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए इस चित्र की बात करते हैं। इसमें चौराहे पर जैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने संकेत किया है, ये बस रुक गई है। और यहाँ इस चित्र में देखिए, इसमें बहुत सारे वाहन किसी भी दिशा में आ रहे हैं, जा रहे हैं और बहुत सी भीड़ लगी हुई है। देखिए, ये स्कूटर इधर से निकल रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो इस तरह से ये आगे पीछे कहीं भी चल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन सा चित्र सही है और कौन सा गलत है। ये चित्र सही है और ये गलत है। तो हमें हमेशा सड़क पर चलने के यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना क्या होगा? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यातायात के नियमों का पालन न करने पर दुर्घटनाएं होती हैं। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, जिससे दुर्घटना होने पर सुरक्षित रहेंगे। तो हेलमेट तो आप लोग जानते ही होंगे, हेलमेट सिर पे लगाना होता है। तो जब भी मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हैं तो हमें हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है तो उससे हमारी सुरक्षा होती है। कार या अन्य मोटर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। तो कार में एक सीट बेल्ट होती है जिसको हमें, यदि हम वाहन से यात्रा करते हैं, मोटर वाहन से, तो उसको अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि यदि दुर्घटना उसमें होती है तो सीट बेल्ट यदि लगी होगी तो हमें कम चोट आएगी। सड़क पर चलते समय मोबाइल या हेडफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम मोबाइल पर बात करते समय गाड़ियों को नहीं सुन पाएंगे, जिससे आपस में टकरा सकते हैं। तो ये यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जरा सोचिए, तुमने कभी वाहनों की टक्कर देखी है? तो ये टक्कर क्यों होती है? ये टक्कर इसलिए होती है कि यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और टक्कर हो जाती है। टक्कर ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बाइक, स्कूटर पर हेलमेट क्यों लगाते हैं? जिससे कि हमारी सुरक्षा हो सके। यदि हम यातायात के नियमों का पालन ना करें तो क्या होगा? आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे कि यदि हम
यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सड़क पर चलते समय मोबाइल पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि हम मोबाइल पर बात करेंगे तो हमें गाड़ियों के हॉर्न नहीं सुनाई देंगे और हमारा ध्यान नहीं होगा तो दुर्घटना हो सकती है। यातायात के संकेत। बच्चों, जब आप लोग कभी जाते हो तो आपने सड़कों पर कहीं कहीं पर बहुत से संकेत देखे होंगे। तो ये संकेत हमसे बहुत कुछ कहते हैं। तो चलिए आज हम इन संकेतों के बारे में जानते हैं। कुछ संकेत आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। यह चिन्ह आदेश देते हैं, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, ये आदेश देते हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है। इनका आकार गोल एवं लाल रंग होता है, परंतु कुछ चिन्ह नीले भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। इनका रंग लाल है और एक का यहाँ नीला भी है। ये देखिए, इसमें एक अंदर के लिए तीर बना हुआ है और उसको काट दिया है। इसका अर्थ है अंदर जाना मना है। यदि कहीं पर यह चिन्ह बना हुआ हो तो हमें वहां पर अंदर नहीं जाना चाहिए। ये चिन्ह देखिए, इसमें इस लाल गोले के अंदर काला रंग है और इसको काट दिया है। तो इसका मतलब है वाहन खड़ा ना करें। तो जहां कहीं भी यदि यह चिन्ह लगा हो, हमें वहां पर अपना वाहन खड़ा नहीं करना चाहिए। और इस गोले में क्रॉस का चिन्ह है, इसका मतलब ये भी किसी काम के लिए मना कर रहा है। तो इसका अर्थ है यहाँ ना रुकें। और इस चित्र को देखिए, आपको इसमें एक हॉर्न सा दिखाई दे रहा है। तो यदि कहीं पर यह चित्र बना है तो इसका अर्थ है हॉर्न बजाएं। और यदि ये लाल रंग में हॉर्न कटा हुआ है तो हॉर्न बजाना मना है। तो इस प्रकार से ये सभी आदेशात्मक चिन्ह हैं और इनको देखकर इनमें जो भी हमें संदेश लिखा हुआ है उनका पालन करना चाहिए। चलिए कुछ और चिन्ह देखते हैं। सचेतक चिन्ह। ये चिन्ह चेतावनी देते हैं। इनका आकार त्रिकोणीय अर्थात 3 कोनों में बना हुआ त्रिभुज के रूप में होते हैं और लाल रंग का होता है। तो देखिए, ये सारे त्रिकोणीय और लाल रंग के चित्र सचेतक चिन्ह हैं। चलिए इनका अर्थ समझते हैं। यदि इस त्रिकोणे के अंदर दाएं हाथ की तरफ एक संकेत देने का एक लाइन खींची हुई है, इसका अर्थ है कि दाएं हाथ पर मोड़ है। और यदि इसमें बाएं हाथ की तरफ एक लाइन खींची हुई है, इसका अर्थ हुआ बाएं हाथ पर मोड़ है। इस चित्र में आप देखिए, एक विद्यालय जाते हुए बच्चे दिख रहे हैं जिनके पीठ पर बस्ता लगा हुआ है। तो इस चिन्ह से आप समझ गए होंगे कि ये चिन्ह हमें क्या बताना चाहता है। इस चिन्ह का मतलब है कि विद्यालय है। तो यदि जहां पर ये संकेत आ रहे हैं तो वहां पर यदि हम यात्रा कर रहे हैं किसी वाहन से, तो हमें अपनी गति को धीमी कर लेना चाहिए। इसी तरह से ये चिन्ह देखिए, इसमें बीच में कुछ सकरा सा निशान बना हुआ है पतली सी लाइनों के द्वारा और किनारों से चौड़ी हो रही हैं। तो इसका अर्थ है कि सकरा पुल आने वाला है। तो पुल पर भी हमें धीमी गति से ही जाना होगा। और इस चिन्ह में देखिए, ये मोटी मोटी सी लाइनें हैं और जो आगे जाके सकरी हो गई हैं। तो इनका अर्थ है सकरी सड़क। अर्थात यदि हम चौड़ी सड़क से जा रहे हैं तो अब आगे सकरी सड़क आने वाली है। तो इस प्रकार से ये चिन्ह सचेतक चिन्ह हैं, हमें चेतावनी देते हैं। चलिए कुछ और चिन्ह भी हम देखते हैं। सूचनात्मक चिन्ह।
तो नाम से समझ रहे हैं कोई सूचना देते हैं। तो ये चिन्ह विभिन्न स्थानों की सूचना देते हैं और ये आयताकार होते हैं, इनका रंग नीला होता है। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। ये देखिए, एक नीले रंग का आयताकार चिन्ह है जिसमें कि एक फोन जैसी चित्र बना हुआ है। तो यह है सार्वजनिक टेलीफोन, अर्थात जहां पर यह चिन्ह बना होगा उस जगह सार्वजनिक टेलीफोन होगा। इसी प्रकार से ये देखिए, ये कुछ पेट्रोल पंप का सा चिन्ह है, तो इसका अर्थ है यहाँ पर पेट्रोल पंप है। इसी प्रकार इस चित्र में ध्यान से देखिए, एक बेड डला हुआ है, एक पलंग डला है और उसमें एक प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। बच्चों, प्लस का चिन्ह हमेशा अस्पताल या डॉक्टर्स के लिए होता है और बेड डला हुआ है मरीजों के लिए। अस्पताल में बहुत सारे बेड होते हैं, तो यह चिन्ह यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अस्पताल है। और इसके बाद इस चिन्ह को देखिए, इसमें ऊपर पी लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटी सी साइकिल दिख रही होगी आपको। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ साइकिल स्टैंड है। तो यदि हम साइकिल से कहीं पर गए हैं तो हम अपनी साइकिल वहां खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से एक यह चिन्ह है जिसमें ऊपर पी लिखा है और यहाँ ऑटो रिक्शा जैसा कुछ चित्र बना हुआ है छोटा सा। तो ये ऑटो रिक्शा स्टैंड का चिन्ह है। तो यदि हम ऑटो रिक्शा खड़ा करना है तो हम इस स्टैंड पर खड़ा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यातायात के समय ध्यान देने योग्य बातें। सड़क पर चलते समय हमें यातायात के संकेतों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अस्पताल के आसपास से वाहन लेकर जाएं तो हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तेज आवाज से मरीजों को असुविधा हो सकती है। सड़क पर ऐसे मोड़ जहां से आने वाले वाहन दिखाई नहीं पड़ते, वहां हॉर्न जरूर बजाना चाहिए। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हमें उधर से आने वाला वाहन दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम हॉर्न बजाते हुए उसे क्रॉस करेंगे तो यदि सामने से कोई वाहन आ रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि वाहन यहाँ से निकल रहा है और वो अपनी गति को भी धीमी कर लेगा और हमें भी अपनी गति को धीमा कर लेना चाहिए। दाएं और बाएं का संकेत देकर जिधर जाना हो उधर जाएं। जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, यदि हमें अपनी रोड एक दाएं तरफ क्रॉस करनी है तो हमें दाएं का संकेत देना चाहिए और यदि हमें बाएं तरफ क्रॉस करना है तो बाएं तरफ संकेत देना चाहिए। और वाहनों में संकेतक भी लगे होते हैं, तो जिस तरफ जाना हो उस तरफ के संकेतक हमें कर देना चाहिए। क्या करें क्या ना करें। यात्रा करते समय खाए गए फलों के छिलके एवं नमकीन, बिस्किट के खाली पैकेट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। क्योंकि बच्चों, हमें अपने घर के साथ साथ अपने भारत को भी स्वच्छ रखना है, इसलिए हमें कहीं पे भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए। रास्ते में ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसे सड़क पार करने में असुविधा हो रही है तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। ऐसा करें। स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। तो देखिए, ये हेलमेट है, इस तरह से होता है। यदि आप लोग अभी छोटे हो, आपके घर में बड़े लोग मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जाते हैं, तो आप उनसे भी कहिए कि यदि मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जाते हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं। कार चालक एवं उसमें बैठे अन्य सदस्य सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो देखिए बच्चों, ये सीट बेल्ट बीच में लगी हुई है, इसको खींचकर हमें अपने आगे से उसमें फिट करना होता है। तो जब हम कार में जा रहे हैं, किसी भी मोटर वाहन में जा रहे हैं, तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। यातायात के नियमों व शर्तों का पालन करें। कूड़ा हमेशा
कूड़ेदान में डालें। तो देखिए ये कूड़ा कूड़ेदान में डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमें भी कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। दो पहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें। तो देखिए ये 2 पहिया वाहन है, तो इस पर सिर्फ 2 जनों की सीट होती है। 2 से ज्यादा बैठेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए 2 पहिया वाहनों पर 2 से ज्यादा व्यक्ति ना बैठें। तेज गति से वाहन ना चलाएं। यदि हम तेज गति से वाहन चलाएंगे तो यदि सामने से कोई और वाहन आ रहा है तो हम उसको आसानी से रोक नहीं पाएंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा हमें वाहन को धीमी गति से चलाना चाहिए। लाल संकेत होने पर चौराहा पार ना करें। जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि लाल संकेत होने पर हमें रुकने का संकेत होता है। सड़क पर कूड़ा ना फैलाएं। तो देखिए सड़क पर हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर को और अपने देश को स्वच्छ रखना है, और यदि स्वच्छता रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा दायित्व। तो बच्चों कुछ हमारे दायित्व भी हैं जिनका हमें निर्वहन करना चाहिए। मोटर वाहन एक्ट 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। यदि किसी की गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है तो हमें मौके पर भागना नहीं चाहिए। हमारा क्या दायित्व है कि जिस व्यक्ति का हमारी वजह से एक्सीडेंट हो गया है उसको हम डॉक्टर के पास ले जाएं और पुलिस को भी सूचना दें। और यदि हमारी गाड़ी से दुर्घटना नहीं भी हुई है लेकिन हमारे सामने कोई दुर्घटना हुई है तो भी हमारा दायित्व है कि घायल व्यक्ति की हम मदद करें, जिससे उसे तुरंत उपचार मिल सके और उसकी जान बच सके। चलिए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सड़क पर चलते समय दुर्घटना क्यों होती है? तो बच्चों अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि सड़क पर चलते समय दुर्घटना क्यों होती है। क्योंकि यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सड़क पर चलते समय दुर्घटना हो जाती है। स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हेलमेट पहनने से हमारी सुरक्षा होगी। यदि हम हेलमेट पहनकर जाते हैं और किसी भी वजह से दुर्घटना हो जाएगी तो हमारा सिर वाला पोर्शन बचा रहेगा। यातायात संकेत किसे कहते हैं? इनका पालन क्यों जरूरी है? तो यातायात के कुछ संकेत हमने बताए बहुत सारे, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ स्कूल है, कहाँ अस्पताल है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें ये संकेत बताते हैं। तो हमें उनका पालन करना चाहिए, जिससे हम अपने और दूसरों के जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। फलों के छिलके, नमकीन, बिस्किट के खाली पैकेट हमें कहाँ पर फेंकने चाहिए और क्यों? तो हमें ये सभी सामान, जो भी कचरे के सामान हैं, हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम स्वच्छता रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इस वजह से हमें अपने आप को, अपने घर को, अपने देश को, सभी जगह स्वच्छता का ध्यान रखना है। सही मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ ये यातायात के चिन्ह दिए गए हैं और यहाँ पर उनका अर्थ लिखा है, और आशा करते हैं आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम मिलान करते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, अंदर आना मना है। तो देखिए इनमें से कौन सा चिन्ह है जिसका अर्थ है अंदर आना मना है? हमने आपको बताया था कि गोले के अंदर एक तीर बना हुआ है, तो इसका मतलब है अंदर, और इसको काट दिया गया है तो इसका अर्थ हुआ अंदर आना मना है। दूसरा है विद्यालय। तो विद्यालय का तो आप अच्छे से पहचान ही गए होंगे। इसमें 2 बच्चे बस्ता लेकर जा रहे हैं, अर्थात यहाँ विद्यालय है। तो इससे मिलान करेंगे।
अस्पताल, अस्पताल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बेड डला हुआ है और इस पर प्लस का निशान है। हॉर्न बजाना मना है, तो एक चित्र में जब देखिए हॉर्न बना हुआ है उसको काट दिया है। यदि किसी भी चित्र में काटा गया है इसका मतलब उसमें किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है यहाँ हॉर्न बजाना मना है। पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप का चिन्ह तो आप समझ ही गए होंगे, ये पेट्रोल पंप का चिन्ह है। अब कुछ खाली स्थान है, आपको इनको भरना है। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इनको लिख लीजिए और ये आप स्वतः करेंगे। पैदल चलते समय हमेशा पर चलना चाहिए। हमने आपको बताया था पैदल चलते समय किस पर चलना चाहिए और उसका एक चित्र भी लगा हुआ था, आप इसको स्वतः अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कार चालक एवं उसमें बैठे अन्य सदस्य का प्रयोग करें। कार में किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, आप लोग इसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए। सड़क पर ना फैलाएं, क्या नहीं फैलाना है, आप समझ ही गए होंगे। आप इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्कूटर एवं मोटरसाइकिल चलाते समय अवश्य पहने, तो क्या पहनना है आप लोगों को, आप लोग जानते ही हैं, आप इसे भी लिखिएगा। अस्पताल के आसपास से वाहन लेकर जाएं तो ना बजाएं, क्या नहीं बजाना है। तो आप इन सभी के उत्तर अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।